इंदौर में होटल वृंदावन के मालिक प्रदीप सिंह रघुवंशी का निधन 5 जनवरी की सुबह जिम में हार्ट अटैक आने से हो गया। वे जिम जाने से पहले अपनी पत्नी को कहकर गए थे कि तैयार रहना, आज सबको बेटी की शादी के इनविटेशन व्हाट्सएप करना है, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अब एक तरफ शादी की खुशी, दूसरी तरफ मातम। यहाँ एंट्री हुई भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की, जो प्रदीप के पारिवारिक मित्र हैं। दोनों के बीच करीब 30 वर्ष पुरानी दोस्ती थी। प्रदीप सिंह का परिवार कैलाश विजयवर्गीय को ताऊ कहकर बुलाता है। प्रदीप के निधन के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने वर पक्ष और पंडितों से राय मशवरा किया। फिर परिवार को समझाया कि प्रदीप की दिली इच्छा थी कि बेटी की शादी खूब धूमधाम से हो। ऐसे में शादी को टालना या औपचारिकता करना ठीक नहीं रहेगा। जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने अपने मित्र की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए बेटी को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और पूरी शादी में पिता की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। और पिता की 13वीं पर बेटी की विदाई कर विजयवर्गीय ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए सपत्नी बेटी का कन्यादान किया। शादी में गाजे बाजे के साथ बारात भी आई और सैकड़ों मेहमान भी शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें भोजन भी परोसा और नम आंखों से बेटी को विदाई भी दी। विष्णु 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 गोत्रोच्चारणामोहम यथा अलंकार से कुल मिलाकर दोस्ती निभाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पूरे देश भर में जाने जाते हैं और ये बात एक बार फिर से सही साबित हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने शादी के पूर्व भी कहा था कि प्रदीप के जाने का दुख सभी को है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था शादी समारोह ठीक वैसा ही होगा। इसलिए टीम विजयवर्गीय ने इस शादी को भव्य रूप से आयोजित किया और परिवार को कहीं भी परेशानी नहीं आने दी। 5 तारीख को पापा का निधन हो गया था। हमारे वहाँ 5 जनवरी को, हमारे वहाँ 18 जनवरी की सिस्टर की शादी थी। एक रात पूर्व ही हम लोग सब बैठ के पापा के साथ रात को 2 बजे तक बैठ के हमने लिस्ट बनाई। सारी लिस्ट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करी कि कैसे कैसे लोगों को इनविटेशन भेजना है, कैसे सबको इनवाइट करना है। 5 तारीख को हम लोग व्हाट्सएप इनविटेशन भेजने वाले थे, पर पता नहीं एकदम से इस तरह की घटना हुई कि हम लोग सब शादी का सोच ही नहीं सकते थे। हम लोग सब टूट गए थे क्योंकि हम लोगों ने कभी इस विषय के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि पापा भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस थे। 2 महीने पूर्व ही उन्होंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया था, जिसमें एकदम फिट घोषित हुए थे वो, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी और उनकी हमेशा से प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य ही रहा। उन्होंने कभी भी किसी स्वास्थ्य के ऊपर किसी चीज़ को लिया ही नहीं, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ हो, उनके लिए प्राथमिकता हमेशा स्वास्थ्य रहती थी। और जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ उस दिन हम लोग सब बिखर गए थे, टूट गए थे, क्योंकि हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शादी सिर पे थी, शादी की तैयारियां उन्होंने सब कर चुके थे और एकदम से पापा का चले जाना हम लोगों के लिए बहुत ही, हमको इस तरह से था कि हमारा ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ हट गया है या ज़मीन खिसक गई है। पर उस समय तुरंत ही सबका घर में फिर निर्णय हुआ। कैलाश ताऊ जी आए, उन्होंने सबसे बात करी, क्योंकि मेरे पापा कैलाश ताऊ जी को हमेशा से शुरू से ही बहुत सम्मान देते हैं और शुरू से उनके पिता तुल्य रहे हैं वो। उन्होंने सब ब्राह्मणों से, सब पंडितों से चर्चा करी, लड़के वालों से बात करी। सबकी सहमति होने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपन 18 तारीख को ही तय दिन पे ही शादी की जाएगी और उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। और साथ में उन्होंने घर में मम्मी से और सबको
साथ में खड़े होकर एक हिम्मत बांधी, क्योंकि हमारे लिए पापा के ना जाने के बाद सिस्टर की शादी करना बहुत ही एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। और साथ में वो सिस्टर भी हमारी तैयार नहीं हो रही थी, पर ताऊजी ने ही उससे बात करी, सबसे बात करी, सबको कन्विंस करा। और हम लोगों का एक हमेशा से ये रहा है कि पापा कभी भी उनकी बात नहीं टालते थे, तो हम लोगों का भी यही रहा कि आज पापा अगर होते तो जैसा वो बोलते तो पापा तुरंत वैसा ही करते। तो उन्होंने 5-6 दिन में पापा का सारा क्रियाक्रम और ये सब पूरा हुआ, और 6-7 दिन में, और 12वें दिन और उसके बाद 14 तारीख से हम लोगों के वहाँ शादी का काम शुरू हुआ, जो कल जाके समाप्त हुआ। पूरा धर्म निभाया। वो सुबह से बारात के स्वागत के समय से लेकर रात के रिसेप्शन तक वहीं रहे। वो आए, उन्होंने बारातियों का स्वागत किया, उन्होंने बारातियों को खाना खिलाया, अपने हाथों से उनको भोज कराया। एक कन्यादान में उन्होंने सहयोग किया, कन्यादान उन्होंने करा, बेटिया को आशीर्वाद दिया। वो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होते थे। उन्हें हमेशा हेल्थ के प्रति बहुत चिंता रहती थी। 2005 में एक बार उनको माइनर दर्द हुआ था हार्ट में, तो उन्होंने हाथवा डॉक्टर और इनसे कंसल्ट करके अपने पूरा चेकअप कराया, तो उनका हार्ट में ब्लॉकेज बताई थी। तो फिर उन्होंने कैलाश जी से पूरा संपर्क करके बताया करा, तो उन्होंने कैलाश जी ने दिल्ली मैक्स में उन्हें भेज के उनके स्टेंट डले थे 2। उसके बाद से वो डेली अपने व्यायाम, अपने खान पान और दौड़ लगाना, जिम जाना, रनिंग करना, मैराथन करना, साइकिलिंग करना, यानी उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी अपने मेंटेन कर लिया था, इतने डाइट से मेंटेन कर लिया था कि उनको शुगर की जो गोलियां उनको शुरू में चलती थी वो सब बंद हो चुकी थी। अभी भी 2 महीने पहले जब उनका पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया तो TMT बहुत अच्छी आई उनकी। डॉक्टर ने सलाह भी दी थी कि जो स्टेंट डले थे उस समय, अगर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं अभी तक रेगुलर, वो चाहें तो आप बंद कर सकते हैं। और हमेशा वो हमें भी इसी चीज़ का बोलते थे कि स्वास्थ्य सबसे पहले रखो, काम उसके बाद में है। हम लोगों को भी प्रेरणा देते थे कि टाइम पे खाना खाओ, व्यायाम करो, योगा करो। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप के निधन के बाद भी अपनी दोस्ती और फर्ज निभाते हुए दोस्त की बेटी को अपनी बेटी की ही तरह विदा किया। इस विवाह समारोह के बाद एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं।